हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त से करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो के टॉपिक्स। सबसे पहले वीडियो में हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और एक कंट्री डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर प्रेस्टिजियस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बाई हॉकी इंडिया। अभी हाल ही में किसे हॉकी इंडिया के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमेजिंग अयोध्या बुक हैज़ रिटन बाई। अभी हाल ही में अमेजिंग अयोध्या बुक लिखी गई है और जिसको नवंबर में लॉन्च किया गया है, नवंबर में लॉन्च किया जाएगा। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है, यह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, द विच एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 अगस्त। अभी हाल ही में 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की कितनी भी वर्षगांठ मनाई गई है। यानी भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को शुरू हुआ था जो 1942 में, उसकी इस बार कितनी भी वर्षगांठ मनाई गई यह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ लॉन्च्ड एन ऐप एयर सुविधा। अभी हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है एयर सुविधा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू रजिस्टर कोविड-19 वैक्सीन। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री है जो पहली कंट्री बन गई है जिसने कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर कराया है। चलते हैं रिवीजन क्विज की आंसर देख लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए हॉकी इंडिया के द्वारा रानी रामपाल को नामित किया गया है। रानी रामपाल हॉकी की जो वुमेन्स की जो टीम है उसकी जो कैप्टन है वो है रानी रामपाल है और इन्हें ही हॉकी इंडिया के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को खेल रत्न अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। जो अमेजिंग अयोध्या बुक है उसे नीना रॉय के द्वारा लिखा गया है। नीना रॉय ने अमेजिंग अयोध्या बुक को लिखा है और यह बुक अयोध्या के इतिहास से आधुनिक इतिहास को जोड़कर इस तरह डिजाइन की गई है कि लोगों को इस बुक को पढ़ने में सब कुछ क्लियर हो जाए। जो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की जो अभी 78th एनिवर्सरी मनाई गई है। क्विट इंडिया मूवमेंट की 8 अगस्त को 78th एनिवर्सरी मनाई गई है। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा मुंबई के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सेशन से की गई थी और इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 अगस्त को करेंगे और करके रहेंगे नारा दिया गया है। जो एयर सुविधा ऐप है उसे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने लॉन्च किया गया है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयर सुविधा ऐप को इसलिए लॉन्च किया है कि जो विदेशी व्यक्ति या जो भारत के व्यक्ति हैं जो विदेश से भारत आते हैं तो उनको जो क्वारंटाइन होने के लिए जो फॉर्म भरता था उससे अब बार बार ना भरना पड़े और अब अपनी सारी डिटेल्स इस ऐप पे प्रोवाइड कर देंगे जिससे उनको इस दिक्कत से बचाया जा सके और इस ऐप के द्वारा उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा और इस ऐप के जरिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें सिर्फ 7 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटाइन किया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बन गया है रूस। रसिया के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर कर दिया गया है और रसिया ने यह भी बताया कि रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनकी जो डॉटर हैं उनको इस वैक्सीन का ट्रायल दिया गया था और यह अब अच्छा महसूस कर रही हैं। यानी यह रसिया ने बताया है कि यह वैक्सीन अब सफल मानी गई है। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है। तो अभी पेटीएम के द्वारा भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल और इस पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस को पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह इंडिया का पहला फर्स्ट पोर्टेबल स्मार्ट पीओएस यानी यह पोर्टेबल है, आप इसे पोर्ट कर सकते हैं। यानी जो पीओएस डिवाइस होता है वो छोटा साइज में बड़ा होता है, आप इसे छोटा साइज का है इसे आप पोर्ट भी कर सकते हैं। इसे पेटीएम के द्वारा शुरू किया गया है। बात पेटीएम की है तो पेटीएम की स्थापना सन 2010 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में और इसकी जो पेटीएम के जो फाउंडर हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक का विमोचन किया गया है।
तो अभी हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। प्रकाश जावड़ेकर ने इस कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक को एम वेंकैया नायडू के, भारत के जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, उनका 11 अगस्त 2020 को 3 साल पूरे गए हैं। इसी अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इस बुक का ई वर्जन है उसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कृषि मेघ ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो कृषि मेघ का शुभारंभ हमारे केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा कृषि मेघ का शुभारंभ किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस ऐप को लॉन्च किया है और यह ऐप नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज के द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया है और इस ऐप में एक ऑनलाइन प्रत्यानन प्रणाली का भी शुभारंभ किया गया है। ये है हमारे केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इन्हीं के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अभी हाल ही में 12 अगस्त को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे। इस बस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। क्या है इसकी थीम? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है। आरक्षण है, हाल ही में BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस राज्य के अकोला सराफा संघों के साथ साझेदारी की है? तो अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने महाराष्ट्र के अकोला है वहां पर सराफा संघों के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा महाराष्ट्र के जो सराफा संघ है अकोला के, उनके एक एसोसिएशन के द्वारा साझेदारी की गई है और इस साझेदारी में 2 व्यापार निकायों द्वारा प्रतिनिधित्व BSE और बाजारों के बीच साझेदारी विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी साझाकरण, शिक्षा और प्रशिक्षण जैसे आपसी हितों के क्षेत्र में की गई है। अभी आपको मैंने क्वेश्चन बताया था कि जो मुंबई अकोला है वहां से भारत संचार फाइबर का शुभारंभ भी किया गया था। BSNL ने इसे शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो राहत इंदौरी एक उर्दू भाषा के शायर थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये थे राहत इंदौरी और अभी हाल ही में इनका कोविड-19 के चलते निधन हो गया और है एक उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे और एक बॉलीवुड गीतकार भी रहे थे। उन्होंने मुन्ना भाई MBBS जैसे कई फिल्मों में अपने लिरिक्स भी दिए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है? तो अभी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा एक अपर स्टेज रॉकेट का परीक्षण किया गया है और इसका नाम रखा गया है रमन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ए है एरोस्पेस का अपर स्पेस स्काई रॉकेट और इसे भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह है स्पेस टेक स्टार्टअप एक अपर स्टेज रॉकेट का इंजन का नाम है जिसका नाम है रमन। इसके साथ स्काई रूट एरोस्पेस एक होमग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाला पहला भारतीय निजी फर्म बन गई है। रमन एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन के नाम पर रखा गया है। भारत में साइंस के क्षेत्र में केवल CV रमन यानी फिजिक्स के क्षेत्र में केवल CV रमन को ही भारत में नोबेल मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो अभी मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इस ग्रैंड प्रिक्स में लुइस हैमिल्टन है वो 200 स्थान पर रहे और वाल्टेरी बोसार्ड 30 स्थान पर रहे। मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा इस 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया गया है और मैक्स वर्स्टैपन है और एक रेड बुल के रेसर है और जो मर्सिडीज के रेसर हैं लुइस हैमिल्टन जो दूसरे स्थान पर रहे और मर्सिडीज के एक और रेसर है जिनका नाम वाल्टेरी बोटास यह तीसरे स्थान पर रहे। लुइस हैमिल्टन इससे पहले स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीत चुके हैं और वाल्टेरी बोटास हैं वो है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स इससे पहले जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी गुजरात के द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। गुजरात के CM हैं जो देवेंद्र फडणवीस विजय रूपानी उनके द्वारा इस मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुभारंभ किया गया है और इस योजना को जो केंद्र की प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना है उसके द्वारा रिप्लेस कर लिया गया है और यह एक पोस्ट इंश्योरेंस स्कीम है यानी इसमें बाद में इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोई किसान की फसल
काटने के बाद या कभी गोदाम में रखी हुई खराब हो जाती है या उसकी कोई फसल बिकती नहीं है तो उसके बाद इसको इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा। बात गुजरात की है तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। यहाँ के सीएम है विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर है देवव्रत। गुजरात में अभी कुछ दिन पहले सुजलाम सुफलाम योजना शुरू की गई थी। यहाँ पर धनकर योजना भी शुरू की गई थी। गुजरात है जो FSSAI के द्वारा स्ट्रीट फूड इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें गुजरात पहले स्थान पर रहा था। सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन के मामले में भी गुजरात पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने विस्फोट के कारण पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अभी आपको पता होगा कि लेबनान में एक भारी विस्फोट हुआ था जो 4 अगस्त को एक लेबनान का बंदरगाह है, बेरूत बंदरगाह है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था जिससे वहाँ पर कई लोगों की जान चली गई, जिस वजह से सरकार पर कई आरोप लगे और इस वजह से वहाँ की जो सरकार है उसकी पूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। लेबनान, ए है मैप में लेबनान। लेबनान की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है बेरूत। लेबनान का बॉर्डर यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के साथ भी शेयर होता है और लेबनान का बॉर्डर सीरिया के साथ शेयर होता है और लेबनान का बॉर्डर इजराइल के साथ भी शेयर होता है। लेबनान के जो प्रधानमंत्री थे, अभी तक जो प्रधानमंत्री थे हसन दीप, उनने अब इस्तीफा दे दिया है। बात लेबनान की है तो इसकी कैपिटल है बेरूत और यहाँ की जो करेंसी है वो है लेबनीज पाउंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हर्ष कुमार भानवाला को कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ए है हर्ष कुमार भानवाला और इन्हें कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हर्ष कुमार भानवाला इससे पहले नाबार्ड के अध्यक्ष भी नियुक्त रह चुके हैं। इससे पहले हर्ष कुमार भानवाला 6 साल तक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। बात कैपिटल इंडिया फाइनेंस की है तो इसके जो MD हैं वो है केशव पोरवाल। केशव पोरवाल कैपिटल इंडिया फाइनेंस के MD हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बात नाबार्ड की है तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी और इस नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और इसको जो हेड है वो है गोविंदा राजुलू चिंटाला। गोविंदा राजुलू चिंटाला नाबार्ड के हेड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना की शुभारंभ किया है? तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने अपने राज्य में इंदिरा वन मितान योजना को शुभारंभ किया है। इस नई योजना का लक्ष्य राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। बात छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल और यहाँ की गवर्नर अनुसुईया उइके। स्टेट में आज हम नागालैंड को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड का बॉर्डर इम्फॉल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर होता है और इसका इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यांमार के साथ भी शेयर होता है। नागालैंड की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है कोहिमा। यहाँ के CM है नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर है RN रवि। यहाँ की विधानसभा में 60 सीटें हैं, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 1 सीट है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है और यहाँ पर इटांगी नेशनल पार्क है। इटांगी नेशनल पार्क भी नागालैंड में ही स्थित है। अभी नागालैंड में 6 महीने के लिए आसपास जो एक्ट है उसे बढ़ा दिया गया था। कंट्री में आज हम UAE को डिस्कस करेंगे। UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, जहाँ पर अभी 2020 का जो IPL है वह भी आयोजित किया जाएगा। UAE की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है UAE की कैपिटल है अबू धाबी और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन सैयद अल नहयान यहाँ के प्रेसिडेंट है। यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है वो है दुबई। दुबई यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर था, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस प्रदेश की ODOP योजना के साथ साझेदारी की थी? तो अभी फ्लिपकार्ट ने एक उत्तर प्रदेश की ODOP परियोजना है जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना। इसके तहत फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश के साथ साझेदारी की थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बन गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।